उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर दलित समाज की महिलाओं पर यूपी पुलिस ने धौंस जमाते हुए उन्हें बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पूरा जो विवाद है उसे लेकर इतना बवाल मचा कि इसमें राजनीतिक गलियारों में भी काफी हड़कंप मचा और राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हो गए और साथ ही संज्ञान लेते हुए काफी प्रदर्शन भी किए गए। अब ये पूरा मामला क्या है वो जानने से पहले हमारी सरकार से कुछ सवाल है वो जान लेते हैं। जैसे कि यूपी में क्यों नहीं सुरक्षित दलित महिला के साथ क्यों हुई मारपीट, पुलिस में नियम का डर क्यों नहीं, कब सख्त होगा यूपी का कानून, दलित के बचाव में कौन उठाएगा आवाज, क्यों पुलिस कर रही लापरवाही, रक्षक ही क्यों बन गए भक्षक, यूपी पुलिस और प्रशासन जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां पर मेरठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा लावड़ की नाम का गांव है, वहां की ये घटना है। और ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये वही वायरल वीडियो की तस्वीर है जिसमें पुलिसों को दलित समाज की महिलाओं को बुरी तरह से मारते पीटते देखा जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके अलावा नेता भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने इन दलित महिलाओं के लिए आवाज उठाते हुए, यानी कि विपक्ष पार्टी के नेता, उन्होंने सत्ताधारी पार्टी और उनके प्रशासन से सवाल किए हैं। इससे पहले कि हम पूरे मामले की बात करें, हम चाहेंगे कि एक बार आप उस वायरल वीडियो को देख लीजिए जिसमें पुलिस उन दलित महिलाओं को पीट रही है, फिर हम बात करेंगे कि मामला क्या है। आपने अब मामला देख लिया वीडियो में कि किस तरीके से पिटाई हो रही है। सबसे पहले बता दें कि ये जो वायरल वीडियो है ये आज की नहीं 9 मई की है और ये जो आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि अब इसे कई दिन हो गए हैं इस मामले को, उसके बावजूद अब तक न्याय नहीं मिल सका इन दलित महिलाओं को। इसके अलावा बता दें कि 9 तारीख से लेकर पिछले 11, 12, 13 मई तक इनके साथ क्या क्या हुआ है, एक एक घटना हम सिलसिलेवार तरीके से समय के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि एक गांव है, लावड़ नाम है, कस्बा लावड़, जो मेरठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर 2 भाई ये गांव में रहते हैं, नाम है सुशील और सुनील। इन 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट होता है, यानी संपत्ति विवाद, यानी कि भाई भाई में जो बंटवारे को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर हो जाती है बहस, उस तरीके से यहाँ एक घटना घटती है। उसके बाद क्या होता है कि एक भाई थाने जाता है और पुलिस को कहता है कि सर मेरे भाई के साथ एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और ऐसी ऐसी घटना है, प्लीज चलिए। पुलिस क्या करती है, वहां मौके पर पहुंचती है मामला सुलझाने। सोचिए यहाँ पर यूपी पुलिस मामला सुलझाने पहुंची है, उसके बाद क्या होता है कि वो पुलिस दोनों भाइयों को थाने ले जाने लगती है। अब कोई भी पुलिस जब आती है मदद के लिए तो जहां उसको मदद करना चाहिए वहां वो कहते हैं उन्हें डायरेक्ट थाने ले जा रहे होते हैं। तो परिवार की महिलाएं डर जाती है कि भाई हमने तो शिकायत दर्ज कराई, अब ये दोनों को थाने क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि थाने ले जाने के बाद पुलिस मुंह से कम बात करेगी और डंडे से ज्यादा बात करेगी। तो इसी वजह से उस घर की महिलाएं नॉर्मल बाकी महिला जो करेगी उसी तरीके से ये दोनों दलित भाइयों की जो पत्नियां होती है वो इसका विरोध करने के लिए पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है कि सर हम ले जाने नहीं देंगे अपने पतियों को। जो दोनों भाई में विवाद हुआ उनकी दोनों पत्नी सामने आ जाती है। उसके बाद फिर बता दें कि परिवार की महिला इसका विरोध करती है। तो पुलिस क्या करती है, जब विरोध करने के लिए सामने आती है तो पुलिस इन महिलाओं को घसीट कर दौड़ा दौड़ा के पीटने लगती है और इन पर ही डंडे बरसाने लगती है और इनसे अपमानित तरीके से व्यवहार करती है। और काफी आपत्तिजनक उस वीडियो में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से दोनों के बीच हाथापाई होती है। बताते चले कि दोनों पक्ष सामने आए हैं, यानी कि महिलाओं का पक्ष और जो पुलिस का बयान है वो भी इस मामले पर सामने आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महिलाओं के पक्ष के बारे में कि महिलाओं ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्या बताया है इस पूरी घटना पर। एक पत्नी जो है, यानी कि दोनों भाई में से एक की पत्नी कहती है कि मेरे पति और देवर को पुलिस खींच कर ले जा रही थी, मेरी सास, मेरी जेठानी और मैंने जब पुलिस का विरोध किया कि हमारे पतियों को मत लेके जाइए तो पुलिस ने हमें पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर क्या किया, पास में बाइक था, बाइक से लाठी डंडे निकाले और हमें बहुत बुरी तरह से बेरहमी से पीटा है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां पर जब शोर शराबा होता है तो एक घर की छत से, यानी मोहल्ले में ही जो घर मौजूद है उसके छत से एक आदमी क्या करता है, जल्दी से पूरी घटना की वीडियो बना लेता है। उसके बाद फिर वो जो महिला है वो बताती है कि इस वायरल वीडियो को जो बनाया गया उस व्यक्ति के द्वारा, उसे
से हमने एसएसपी को सौंपा और हमने सीधे सीधे कहा कि सर हमें न्याय चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, अब बात कर लेते हैं एक एक तारीख के हिसाब से कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले 7 मई की बात कर लेते हैं। 7 मई को लगभग 3:30 बजे शाम के वक्त सबसे पहले ये विवाद शुरू होता है, जहां सुनील कुमार पुलिस से भाई की शिकायत करने यानी सुशील की शिकायत लेकर भाई 3:30 बजे पहुंचता है। 7 मई को लगभग 4:30 बजे पुलिस मोहल्ले में पहुंचती है विवाद को शांत करवाने। उसके बाद क्या होता है कि 5 बजे के आसपास पुलिस और महिलाओं के बीच मारपीट होती है, यानी उन आधे घंटे में पुलिस वहां पहुंचती है और उन 2 भाइयों को जेल ले जाने लगती है, वहां थाने ले जाने लगती है। उस दौरान ये महिलाएं जो है उनकी पत्नियां वो बचाव करने के लिए उनके विरोध में उतर जाती है पुलिस के। उसके बाद फिर अगला दिन आ जाता है यानी 8 मई, वो उन्हें ले भी जाती है। लगभग रात के 1:15 बजे यानी 1:15 पर पुलिस कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करती है इस मामले को लेकर। फिर 9 मई को 10 बजे सुबह क्या होता है कि वहां पर पुलिस दोबारा से आती है और महिलाओं को पीटना शुरू कर देती है। और 9 मई को ही 12:30 बजे दोपहर में सरधना विधायक अतुल प्रधान जो है वो मामले में आवाज उठाने आते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है और दलित महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। और लगभग 11:30 बजे उसी दिन जो सरधना विधायक है अतुल प्रधान वो पुलिस ऑफिस पहुंच जाते हैं उन महिलाओं को लेकर। और 12 बजे 10 मई को पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और रोशनी देवी का मेडिकल कराने की मांग की जाती है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रहा है ये उसी महिला रोशनी देवी की तस्वीर है जो पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा है और उसकी वजह से इनके हाथ पर जख्म लग गया है। वही ये तस्वीर आपको साफ नजर आ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, 10 मई को 1 बजे के आसपास इस मामले को लेकर एसपी क्राइम को ये पूरा मामला सौंप दिया जाता है कि अब आप इसमें जांच करेंगे। फिर 11 मई को 12 बजे दोपहर में कांग्रेस के पदाधिकारी लावड़ में परिवार के लोगों से मिलने पहुंचते हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, यानी कि अब ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है और पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व होकर इनके हक में बात करने पहुंचे हैं। उसके बाद 11:30 बजे 11 मई की रात एसएसपी थाना प्रभारी, लावड़ चौकी इंचार्ज दरोगा सुमित गुप्ता और दरोगा पवन सैनी, कांस्टेबल वसीम को लाइन हाजिर किया जाता है। और इस दौरान बता दें कि थाने के बाहर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा होता है क्योंकि इन दलित महिलाओं को पीटा गया है। उसके बाद फिर बता दें कि महिलाओं के पक्ष में और क्या कहा गया। जो मोहल्ले में है एक व्यक्ति, उसने वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उस वायरल वीडियो को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी दी है और उसको लेकर काफी बवाल हुआ। धीरे धीरे ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये राजनीतिक लोगों तक जा पहुंचा और उसके बाद उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही और सत्ताधारी पार्टी से न्याय की मांग की है और इन दलितों के हक में आवाज उठाई है। अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है या फिर पुलिस का पक्ष क्या है। तो उस पर अगर बात करें तो पुलिस, उससे पहले बताते हैं कि जो भीम आर्मी है उसने भी इस मामले को लेकर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की इस गुंडाई को लेकर भीम आर्मी का कहना है कि हम इस तरह की गुंडाई वर्दी वालों की बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन तक करेंगे, यानी प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ उन्हें लेकर एसएसपी थाने पहुंचते हैं। उसके बाद फिर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भीम आर्मी मांग करती है। अब पुलिस को क्या कहना है वो जान लेते हैं। पुलिस बताती है कि हम जब वहां पर मौके पर पहुंचे विवाद को सुलझाने तो हमारे एक अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल की महिलाओं ने वर्दी फाड़ दी। ये कौन आरोप लगा रहा है? वो पुलिस लगा रही है जो टीम वहां पर मौके पर मामले को सुलझाने पहुंची। उसके बाद फिर पुलिस कहती है कि जब ऐसा हुआ, जब हमारे एक अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी गई और उनसे अभद्रता की गई, तब हमने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसी वजह से हमने उनकी पिटाई की है। उसके बाद फिर महिलाओं पर पुलिस कर्मियों द्वारा हमला किया जाता है, ये बताया गया। उसके अलावा उनसे कहा गया कि एसपी राकेश मिश्रा जो है वो क्या कहते हैं कि जो भी ये घटना हुई है इससे हम साफ इनकार करते हैं। पुलिस यहाँ पर एक्सेप्ट पूरी तरह से नहीं कर रही है कि उन्होंने महिलाओं को पीटा, जबकि वायरल वीडियो के आधार पर साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से उन दलित महिलाओं को पीटा गया। उसके बाद फिर जो सफाई जो पुलिस की तरफ से है, उन्होंने कहा कि हम केवल विवाद को सुलझाने पहुंचे थे और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो, असल में वो पूरी सच्चाई नहीं है। बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों सामने आकर, इसके अलावा भीम आर्मी सामने आकर
उन दलित महिलाओं के साथ हुई इस बर्बरता और इस मारपीट के लिए न्याय मांग रही है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम वहां पहुंची थी, उन्हें ना केवल हटाया जाए बल्कि पूरी तरह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और कार्य से सेवानिवृत्त कर दिया जाए। बता दें कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस ऐसा कदम नहीं उठाया गया, ठोस कार्रवाई नहीं उठाई गई। इसी वजह से हम सवाल सीधे सीधे यूपी सरकार से और उनकी प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपकी पुलिस क्या गुंडाई करने के लिए वहां तैनात है? क्या जनता की सुरक्षा इस तरह से की जाएगी? अगर कोई पुलिस को फोन करेगा मदद के लिए तो क्या आप उनके घर की महिलाओं के साथ ऐसे मारपीट करेंगे, उनकी घर की इज्जत पर हाथ डालेंगे, या फिर इसमें कोई लीगल कदम उठाया जाएगा? जवाब दीजिए। दिनांक 7/5/2025 को कस्बा लावड़ पुलिस चौकी पर शिकायतकर्ता सुनील द्वारा सूचना दी गई कि उसका भाई घर में मारपीट कर रहा है और सामान के साथ तोड़फोड़ कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 उपनिरीक्षकों को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंचकर जब उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया तो विपक्षी कर्ण और उसके परिवार वालों द्वारा पुलिस के साथ मजामत की गई, जिसमें एक उपनिरीक्षक के चोटें आईं। सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक पुलिस बल महिला पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा गया, जिनके द्वारा मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई। मेरे द्वारा मौके पर जांच कर दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। घायल सब इंस्पेक्टर का इलाज कराया गया और उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो वीडियो कुछ वायरल हुए हैं उनको विवेचना में सम्मिलित करते हुए निष्पक्ष विवेचना कराई जा रही है।